हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त कफील अहमद और स्वागत है आपका अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म फिजिक्स ट्रेंडमेंट में। तो दोस्तों, आज आप जानते हैं कि हमने बिगिनर सीरीज शुरू की है और आज उसका नया लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशन के बारे में स्टडी किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाइए, वहां पर विजिट करके फिर आगे बढ़िए, वरना ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा। आप आधे पास से देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो प्लीज जाइए और देख कर आइए। आज हम इस लेक्चर में यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ने वाले हैं और इसमें सिर्फ एक यूज आज हम देखेंगे। वन बाय वन सारे यूजेस देखते जाएंगे। तो आज हम इसका यूज देखने वाले वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे। तो एक सिस्टम ऑफ, हम जानते हैं कि अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सीजेएस है, एसआई सिस्टम है और एमके सिस्टम है। हम जनरली एसआई सिस्टम ही यूज करते हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं नीट और जेडब्ल्यूई में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर हमने इससे पहले भी एक लेक्चर लिया है, आप जाकर जरूर इसे विजिट करें, बहुत यूजफुल है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट हमने उसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो यहां पर हम ये डायमेंशन थ्योरी जो हम पढ़ चुके हैं, इसका यूज करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में एक कन्वर्ट करने के लिए। तो अब देखिए, अब इसके अंदर करते क्या है। तो मैं कुछ आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देता हूं। हम देखते हैं कि यहां पर N1 और U1, ये जो वैल्यू है ये यूनिट की है। यूनिट क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसके साथ यूनिट या फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस भी हम उसको कहते हैं। आपके लिए मैं यूनिट लिख देता हूं। एक यूनिट उसके साथ लगा होता है। अब जैसे 1 मीटर यहां पर मैंने लिखा हूं, तो ये 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर यहां पर इसका यूनिट है। तो यहां पर हम इसको जनरल फॉर्म में N1 U1 ऐसे लिखते हैं। तो हम इसको यहां पर जनरल फॉर्म में N और U के फॉर्म में लिखते हैं। अब इससे पहले भी हम जानते हैं कि अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है, तो मैं लिखूंगा N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ये जो यूनिट है ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट का यूनिट है, ये दूसरे सिस्टम का है। सपोज करो कि ये एसआई सिस्टम का यूनिट है और ये सीजे सिस्टम का यूनिट है। तो हमको इसको कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको कन्वर्ट करना होता है इस वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये और ये गिवन है। यहां पर हम भी जानते हैं कि सीजे सिस्टम में इसके यूनिट्स क्या रहने वाले, हमको फाइंड आउट करना रहता है ये। तो हम रखते हैं N2 को इधर और बाकी पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, N1 U1 अपॉन U2, और इससे हमको इसमें ये कन्वर्जन फैक्टर मिल जाता है। ओके, तो ये सब कुछ हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर ये यूनिट्स को हटाकर बस इनके डायमेंशन लिख देते हैं। यहां पर इनके डायमेंशन लिख देते हैं, इसको हटाकर यहां पर हम डायमेंशन लिख देंगे, इसके डायमेंशंस। अब सपोज करो यहां पर हम लिखेंगे इसको, तो N2 N1 इज इक्वल्स टू MLT डिवाइडेड बाय 1L1 T1, और ये हो जाएगा M2 L2 और T2। ये एसआई सिस्टम की यूनिट है और ये सीजे सिस्टम की यूनिट है। आपको समझाने के लिए मैं दो रेफरेंस यूज कर रहा हूं, एसआई सिस्टम और सीजे सिस्टम। तो बस इसी को हम यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल के बिना आपको कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होते। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों, यहां पर ये एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पर हमको दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू दी है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। अब यहां पर ये हमको दिया है एसआई सिस्टम में। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें सीजे सिस्टम में, इसको कन्वर्ट करना है सीजे सिस्टम में। तो आप इसके यूनिट्स ही समझ गए होंगे कि एसआई सिस्टम का है और यहां पर हमको इसको कन्वर्ट करना है सीजे सिस्टम में। तो यहां पर हम डायमेंशन का यूज करते हुए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम डायमेंशन लिखेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हमको दिया है, हमने पिछले लेक्चर में इसको फाइंड आउट करे थे, m⁻⁻1 l⁻³ और t⁻²। तो ये इसका डायमेंशन है। अब तो दोस्तों चलिए, हमने प्रीवियस इसमें जो फॉर्मूला देखा उसका यूज करते हैं कि हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हमको दिया है N2 इज इक्वल्स टू N1 और यहां पर इसके डायमेंशन U1 दिए हैं और इसके डायमेंशन U2।
तो यहां पर इसको समझ ले कि हम ये एसआई सिस्टम के लिए है और ये आपका दिया है सीजे सिस्टम के लिए। तो यहां पर हमको डायमेंशन दिया है, जस्ट डायमेंशन हम यहां पर पुट कर देंगे। ओके, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। N2 इज इक्वल्स टू N1। अब यहां पर इनके डायमेंशन देखो, डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं करना क्योंकि डायमेंशन नहीं बदलेगी। हम डायमेंशन के साथ ही यहां पर जो कुछ कर रहे हैं वो डायमेंशन के साथ कर रहे हैं। तो डायमेंशन क्या है, आपकी ये पावर्स है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। हाँ, आपको नाम बराबर याद से देने। देखो U1 जो है वो एसआई सिस्टम के लिए, U2 ये सीजे सिस्टम के लिए। तो आपको इस नोटेशन को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं, U1 यहां पर हमको दिया है, वो हम लिखेंगे नोटेशन M1, L1 और T1। अब इनके डायमेंशन को कुछ भी नहीं करना, वैसी की वैसी लिख दो। रेस टू -1, ये है 3 और ये है -2। अब यहां पर नीचे आ जाइए, यहां पर ये सीजे सिस्टम के लिए है, डायमेंशन को सेम लिख लो, बस उनके सफिक्स चेंज कर लो। यहां पर 1 था तो यहां पर 2 लिख लो, यहां पर 2 लिख लो, यहां पर 2 लिख लो। अब ये इनके पावर को वैसी की वैसी लिख लो, -2। ओके, यहां तक आपको समझ में आया। अब यहां पर हम थोड़ा इनको समझते हैं कि ये क्या दिया हुआ और उसको कैसे हम कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए N1 हमको दिया है, तो N1 यहां पर ये वैल्यू हमको दी हुई है और ये U1 है। U1 मतलब ये यूनिट का नाम है। ओके, जैसे हम यहां पर लिखते हैं N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। तो यहां पर ये U1 ये हमको पूरा यूनिट दिया है और ये N1 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहां पर आप जानते हैं कि N1 की वैल्यू क्या होगी फिर 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये डायमेंशन हमने लिखे। तो डायमेंशन हमको दिया है, ये मास का डायमेंशन हम जानते हैं, मास का डायमेंशन m होता है, इसको हम m लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू जो हमको दी है वो एसआई सिस्टम में kg है। ओके, और लेंथ की जो दी है हमको वो मीटर है और इसी के साथ टाइम का यानी T1 वो सेकंड है। तो इसको यहां पर नाम दे दो M1 L1 और ये T1। ये किसके लिए, ये एसआई सिस्टम के लिए। अब यहां पर आप देखिए, इसको हम देखेंगे M2 हमको जो दिया है वो सीजे सिस्टम में। तो सीजे सिस्टम में मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राम। ओके, लेंथ के लिए क्या मेजर करते क्या लेते हैं हम, लेंथ के लिए हम लेते हैं सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकंड ही रहता है। तो यहां पर आप देखिए, जस्ट इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये देखिए, अब सेम क्वांटिटीज को एक साथ लिख लीजिए। जैसा M1 और M2 ये सेम क्वांटिटीज है, सिस्टम अलग है यूनिट के सिस्टम, लेकिन सेम क्वांटिटीज है। तो आप इनको एक साथ लिख रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे N2 इज इक्वल्स टू N1 की वैल्यू क्या आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं उसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे। तो यहां पर मैं उसको N1 ही लिख रहा हूं अभी। अब यहां पर हम देखेंगे कि M1 अपॉन M2। अब इसकी भी पावर सेम है, इसकी पावर सेम है। तो जब पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, एक साथ क्वांटिटीज लिखकर उनकी ब्रैकेट में बाहर पावर दे देते हैं ऐसे। तो इनकी पावर हो गई -1। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वांटिटी की तरफ। यह L1 अपॉन L2, इनकी पावर यहां पर है 3। अब T1 अपॉन T2, तो यहां पर इनकी पावर है -2। अब ये जो गिवन क्वांटिटीज है, अब यहां पर इनकी वैल्यूज लिख लो। तो यहां पर हम इनकी वैल्यू लिखेंगे N2 इज इक्वल्स टू N1। M1 हमको क्या दिया है kg, M2 क्या दिया है ग्राम में, इनकी पावर -1। अब L1 हमको दिया है मीटर और L2 हमको दिया है सेंटीमीटर और इनकी पावर हो गई 3। अब यहां पर T1 हमको दिया है सेकंड और ये भी सेकंड और इसकी पावर हो गई -। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखिए, आप इसको फौरन डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि यूनिट्स अलग अलग है, तो इसकी स्केल अलग है, आपको सेम करना है। तो आप सेम क्या करेंगे, आप सेम कैसे कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको चेंज कर दे या इसको चेंज कर दे। तो यहां पर आपको ग्राम को लिखना है केजी के अंदर, तो उसकी वैल्यू हो जाती है, ये देखिए 1000 1 kg की जो वैल्यू होती है, 1 kg की वैल्यू होती है 1000 ग्राम। ओके, तो यहां पर 1 kg को आप ग्राम में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 1 kg को आप लिखेंगे 1000 ग्राम और इसको मैं 10⁻³ भी लिख सकता हूं। अगर आपको 1 ग्राम की वैल्यू करनी है तो वो आप लिख सकते हैं 1 ग्राम की वैल्यू केजी के टर्म में, तो हो जाएगी 10⁻³ kg। ओके, सिमिलरली आप 1 सेंटीमीटर इसका भी ऐसी कर सकते हैं। 1 मीटर की वैल्यू होती है 100 सेंटीमीटर और इसको हम लिखते हैं 10⁻²।
सेंटीमीटर। 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसी लिखेंगे। तो जस्ट इनकी वैल्यूज को यहां पर पुट कर दिए कन्वर्ट करके। अब ये क्यों करना पड़ रहा है हमको, ये मैं आपको बताता हूं। देखो केजी को हम क्या लिखेंगे यहां पर 10⁻³ और ये हो जाएगा ग्राम, क्योंकि 1 kg जो बराबर होता है वो 1000 यानी 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है। और नीचे आ जाएगा आपका जी। ये देख इसकी पावर सेम वैसी रहने दो, चेंज मत करो। अब मीटर जो है इसको हमने लिखे थे 100 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻² सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर यहां पर, इसकी पावर सेम रहने दो। ये सेकंड और सेकंड कट हो जाएंगे, ओके। यहां पर ये दोनों कट हो जाएंगे, सेम है। यहां पर हमको 1 मिलेगा, तो 1 की पावर -2 1 ही होती है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ओके, आप यहां पर लिख लीजिए इसको, ताकि ये रफ करके हम इसको आगे लिख सके। तो दोस्तों चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये N2 है, N2 इज इक्वल्स टू ये N1 है, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये सेम, यहां पर ग्राम और ग्राम सेम है, इसको हम कट कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसको हम कट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग वैल्यू जो हमको मिलने वाली है 10³ और इसकी पावर -1 इंटू 10 स्क्वायर और इसकी पावर 3। ओके, तो यहां तक हमने अब सॉल्व कर लिया है। अब यहां पर मैं N1 की वैल्यू लिखूंगा, तो N1 की वैल्यू हमको दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर है और इसकी पावर 3 है, और ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर -1। तो ये जो अंदर की पावर है बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 1 3 और नेगेटिव साइन यानी -3। अब यहां पर आप देख रहे होंगे इसकी पावर 2 है और बाहर 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएंगे 10⁻6। ओके, अब N2 यहां पर इसको ऐसे लिखो। अब ये देखिए कि जिनके पावर सेम है उनको, जिनके बेस सेम है उनको आप ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो इनको इनके पावर को ऐड कर देंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, 6.67। अब -11 -3, तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा 10⁻6। अगेन N2 इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू ये -14 और ये +6, तो यहां पर हमको फाइनल मिलेगा नेगेटिव। तो आपने अब N2 की वैल्यू निकाली। अब आपको N1 दिया था क्या, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ओके, तो यहां पर हमको ये वैल्यू निकालनी थी। देखो हमको U2 तो मालूम है, U1 भी मालूम है, N1 भी मालूम है, इसको निकालना था। अब जस्ट यहां पर इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये गया हुआ था हमको 6.67 इंटू 10⁻11, और U1 हमको दिया था, यहां पर आप इसके यूनिट देख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। अब N2 की वैल्यू यहां पर आप लिख लीजिए 6.67 इंटू 10⁻8। अब ये सीजे सिस्टम में, तो सीजे सिस्टम में न्यूटन का जो इक्विवेलेंस होता है, मतलब इसके जो बराबर होता है, उसको हम कहते हैं डाइन, यानी फोर्स का यूनिट डाइन होता है। और मीटर को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। ओके, इनके पावर चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ नीचे के जो यूनिट है उसको चेंज करना है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं और केजी को ग्राम में लिखते हैं, और इसके पावर से ये आपका वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब लिख लीजिए। ओके, तो लिख लिया होगा, तो चलिए कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। तो देखिए ये पहला इसका एप्लीकेशन था और ये बहुत सिंपल है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये वैल्यू डिराइव करने के लिए कितना सब कुछ हमने किया यहाँ पर। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है ये बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला। तो जनरली स्टूडेंट जो है तो या फिर टीचर प्रीफर करते हैं कि स्टूडेंट को बताए कि ये मेथड ना यूज करते हुए दूसरा मेथड को यूज किया जाए। वो मेथड कौन सा है, मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट में वो मेथड बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। आप चाहे तो फिर से एक बार रिविजिट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो में नए उनके लिए मैं एक बार फिर से वो बता देता हूँ। चलिए वो मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको लगेगा हम कितना इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, यहां पर हमको वैल्यू गिवन है, आप जानते हैं ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है और ये ऐसा सिस्टम में हमको इसको सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। अब आप दोनों में से कोई भी सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, इसको ऐसा कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं, आप अपनी मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम इसको कंसिडर करते हैं ये वाले सिस्टम को एसआई सिस्टम, और इसको हम कंसिडर करते हैं सीजीएस सिस्टम। अब हमसे पूछ रहा है कि हमको ये वैल्यू जो गिवन है, यानी इसको अगर मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूँ तो ये हो जाएगा 6, n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू ये है पूरा n1, और ये है u1। तो यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसके यूनिट हम यहाँ पर लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ये हो गया ऐसे सिस्टम में। अब सीजे सिस्टम में हमको फाइंड आउट करना है इसका इक्विवेलेंस n2, ये तो हमको नहीं मालूम है, इसको फाइंड आउट करना है। और u2 जो हमको दिया हुआ है, तो देखो यहां पर यूनिट के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बस क्या करना है कि इसका इक्विवेलेंस जो सीजे सिस्टम में उसको लिखना है। अब न्यूटन का जो ये फोर्स का यूनिट है, हम इसको सीजे सिस्टम में कहते हैं डाइन, तो यहां पर आप डाइन लिख लो। ओके, फिर इधर आप देखेंगे ये मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर लिख लो, और पावर को चेंज मत करना, गलती मत करना पावर चेंज करने की, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यहां पर केजी को हम मेजर करते हैं ग्राम में, तो यहां पर ग्राम लिख लो, इनके पावर को सेम रहने दो। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, n2 फाइंड आउट करना है। ये एक सिंपल अलजेब्रा जैसी प्रॉब्लम बन गई, तो सारी टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, n2 को यही रहने दो, तो जैसे n2 को यही रहने देंगे हम, और सारी की सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो यहां पर हम शिफ्ट करेंगे इसको, तो इसको ऐसे लिख लो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब जो सिमिलर क्वांटिटीज है वो साथ में लिखो, जैसा यहां पर ये फोर्स का यूनिट है और ये भी फोर्स का यूनिट है, तो इनको एक साथ लिख लो। तो यहां पर आप लिखो न्यूटन, और यहां पर इसको ट्रांसफर करेंगे, डिनोमिनेटर में जाएंगे, इसको डाइन लिख लो। ओके, अब ये मीटर है तो ये मीटर यहां पर रहने दो, और सेंटीमीटर को इसके साथ लिख लो, और इनकी पावर सेम है तो एक साथ लिख लो बाहर ब्रैकेट के। अब केजी की तरफ आ जाओ, तो केजी को यही रहने दो, ग्राम को इधर लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और इनकी पावर -2। ओके, तो यहां पर देखो हमको इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया। अब कैसे हम देखते हैं, यहां पर आपको इसको डायरेक्ट नहीं डिलीट नहीं करना है, कट नहीं करना है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए वैल्यू को सेम, इनको सेम करना होगा, सेम बनाना होगा इनको। अब कैसे कर सकते हैं, तो इनकी वैल्यू लिख लो। अब 1 न्यूटन के हम जानते हैं, 1 न्यूटन जो बराबर होता है सीजे सिस्टम में वो होता है 10⁻5 डाइन के, 10⁻5 डाइन के। अब ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और इसको हम लिखते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर। 1 kg जो बराबर होता है वो होता है 1000 ग्राम के। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम। अब जस्ट इन वैल्यूज को पुट कर दो तो हमको इसके फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये न्यूटन को आप लिख सकते हैं 10⁻5 डाइन, और नीचे भी डाइन, इंटू ये 1 मीटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10⁻2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा नीचे सेंटीमीटर, इसकी पावर सेम। 1 kg की वैल्यू है 10⁻3 ग्राम, और ये भी ग्राम, इनकी पावर -2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो कितना इजी हो गया सॉल्व करना। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये डाइन और डाइन सेम है, तो इनको हम कट कर देंगे। अब यहां पर हमारे पास बचा 10⁻5। ओके, अब देखो ये सेंटीमीटर दोनों सेम है, कट हो जाएंगे। यहां पर इसकी पावर नहीं, अंदर 2 है, और ये बाहर ब्रैकेट के बाहर ये पूरे ब्रैकेट की पावर 2 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगी 2 to the 4, 10⁻4। अब यहां पर देखो ये ग्राम और ग्राम सेम है, ये दोनों चले जाएंगे। अब बच रहा हमारे पास 10⁻3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 10⁻6। ओके, तो यहां पर चलो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 6.67 इंटू, अब ये देखो यहां पर ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो जो बेस सेम होते हैं उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो पहले हम नेगेटिव को ऐड करते हैं, -11 -6, तो यहां पर ये हो जाएगा 10⁻⁻17, और ये हो जाएगा 10⁻5 + 4 9 हो जाएगा। अब चलिए देखिए आगे क्या होता है। 6.67 इंटू ये 10⁻⁻17 + 9, तो आपको मिलेगा -8। ये n2 की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के अंदर जो हमने निकाले थे, यहां पर n2 की वैल्यू पुट कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये मेथड के थ्रू कितना इजी रहा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आप उसको अवॉइड करें, आप ये मेथड के थ्रू ही करें। मैंने ऑलरेडी इस पर एग्जाम्पल करा चुका हूं, आप जाकर वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे जो अगले यूजेस है, डायमेंशनल एनालिसिस के, इसके अलावा, और उन पर खूब सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस पर मैं एग्जाम्पल क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल इस पर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।